इस पर्व का बहुत पौराणिक इतिहास है। सबसे पहले राजा प्रियव्रत थे, उन्होंने इस व्रत को किया था। राजा प्रियव्रत ये जो भी मन्नत मांगते हैं उनको पूरा होता है, उसके बाद ये ठारी देते हैं। ये 6 साल तक ये ठारी ऐसे ही देंगे, उदय नहीं होगा तब तक ऐसे रहेंगे। शाम को टाइम में जब तक सूर्य अस्त नहीं होता तब तक ऐसे खड़े रहेंगे। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 भारतवर्ष। एक छठ महापर्व जो कि पूरे देश में मनाया जाता है, आज उसी के आयोजन को लेकर आज हम आए हैं बिहार मैत्री महाविकास संगठन जो कि पलाई फैक्ट्री रोड गोपाल नगर नजरगढ़ में मनाया जा रहा है। आइए यहाँ के जो पदाधिकारी है संगठन के उनसे बात करते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार सर। सर सबसे पहले हमारे दर्शकों को अपना परिचय दीजिए। मैं शत्रुघ्न यादव, बिहार मैत्री महाविकास संगठन का अध्यक्ष जी। सर जो ये छठ का महापर्व का जो मनाया जाता है, इसका पौराणिक इतिहास क्या है सर? सर ये हजारों साल से हमारे पूर्वज मनाते आ रहे हैं, जिनमें उनसे हमें कोई भी कामनाएं का ये होती है तो हम अपना उसको लक्ष्य रखते हैं कि भाई हम उस तरीके से त्यौहार को मनाते हैं और बहुत ही धूमधाम से हमारे बिहार में ये मनाया जाता है। जो हमारे पूर्वजों ने सिखाया है उस परंपरा को हम आगे बढ़ाते हैं, अपने बच्चों को भी समझाते हैं कि भाई किस तरीके से ये पर्व है। और इससे बड़ा कोई पर्व नहीं है जितने साफ़ सुथरे तरीके से हम इस पर्व को मनाते हैं। ये हमारे बिहार का देन है कि और जगह भी जहाँ भी हम जाते हैं वो बहुत ही साफ सही तरीके से बिल्कुल शुद्धता से, कहीं किसी भी चीज़ में कोई भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमें किसी से कोई दिक्कत हो। इस तरीके से बहुत सही तरीके से हम लोग मनाते हैं और यहाँ भी हम गोपाल नगर एक्सटेंशन 2 में मना रहे हैं। आप लोगों के सहयोग से हमारे 125 घर हैं, जिन सब भाइयों को सहयोग से ये बहुत बढ़िया मना है। और फर्स्ट टाइम हमारा ये जो बिहार मैत्री महाविकास संगठन है सो हमने स्थापित किया है, ऑर्गेनाइज़ किए हैं और बहुत ही बढ़िया हमने प्रोग्राम करा है, जिनमें सब भाइयों को सहयोग से जो नहीं कर सकते थे, कईयों को लग रहा था कि हम नहीं कर पाएंगे, और इतने बहुत मतलब तरीके से हम लोगों ने सारा इस प्रोग्राम का ऑर्गेनाइज़ किया है, अरेंजमेंट किया है, जो आप सबके सामने हैं। और सब भाई को इसमें एक से एक आदमी का सहयोग है और सब भाई हम अपने साथ में मिलके इस काम को आगे बढ़ाए हैं। धन्यवाद। आइए अभी इनके संगठन के कुछ और भी अधिकारी उनसे भी बात करते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार सर सबसे पहले दर्शकों को अपना परिचय दीजिए। जी, मैं रमेश पंडित, उपाध्यक्ष बिहार मैत्री महाविकास संगठन से। और सर जो ये छठ का महापर्व मनाया जा रहा है, इनका थोड़ा पौराणिक इतिहास क्या है इसके पर्व का, उसके बारे में थोड़ा सर हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, ये त्यौहार आदि अनंत काल से चलता चला आ रहा है और जब सृष्टि की रचना हुई थी तो उसके छठे अंश से षष्ठी की रचना हुई और उसके छठे अंश की शुरुआत से इस पर्व को मनाया जाता है। इस पर्व का बहुत पौराणिक इतिहास है। सबसे पहले राजा प्रियव्रत थे, उन्होंने इस व्रत को किया था। राजा प्रियव्रत एक बहुत साम्राज्य स्थापित और बहुत प्रसिद्ध राजा थे, लेकिन उनके कोई पुत्र नहीं था। तो उस पुत्र की प्राप्ति के लिए उन्होंने महर्षि कश्यप से एक बार आग्रह किया। तो महर्षि कश्यप ने उनको बताया कि आप एक पुत्रेष्ठी यज्ञ करिए और उस पुत्रेष्ठी यज्ञ में जो खीर बनेगी उसको खाने के बाद आपके यहाँ संतान उत्पत्ति होगी। तो राजा प्रियव्रत ने ऐसा ही किया। उनकी पत्नी मालिनी और उन्होंने मिलकर इस व्रत को किया। पुत्रेष्ठी यज्ञ किया गया। उस पुत्रेष्ठी यज्ञ के बाद खीर खाई गई और उनके यहाँ पुत्र की प्राप्ति हुई। लेकिन दुर्भाग्यवश उस पुत्र के होते ही उसकी मृत्यु भी हो गई। उसको लेकर राजा प्रियव्रत शमशान घाट गए और शमशान घाट में उन्होंने बिलख बिलख के बहुत फूट फूट के एक संकल्प लिया कि अगर मेरा ये पुत्र जीवित नहीं होगा तब तक मैं रो रो के अपने प्राण यहीं त्याग दूंगा। तब देवताओं ने आपस में राय मशवरा किया और उसमें फिर देवपुत्री मानसी देवकन्या के रूप में आई और उन्होंने राजा प्रियव्रत को एक सुझाव दिया कि हे राजा देवव्रत, आप षष्ठी के दिन कार्तिक शुक्ल पक्ष की षष्ठी के दिन आप इस छठ पूजा कीजिए और आपके घर ये जो मृत पुत्र है ये पुनर्जीवित हो जाएगा। तो वो गए और उनके महल में उन्होंने ही नहीं, सारे लोगों ने एक साथ मिलकर उस छठ महापर्व को किया और वो दिन षष्ठी का दिन था और षष्ठी के दिन की होने की वजह से उस छठ पूजा की गई और छठ पूजा के बाद उनका
का पुत्र पुनर्जीवित हो गया और उस दिन से ये छठ की शुरुआत हुई। इसके अलावा सूर्यपुत्र कर्ण ने भी छठ व्रत किया था। और इसके अलावा द्रौपदी ने जब महाभारत के अंदर पांडव अपना राजपाट जुए में हार गए थे, उस जुए में हारे राजपाट को पुनः प्राप्त करने के लिए द्रौपदी ने भी छठ व्रत किया था और उसके बाद उनको खोया हुआ उनका राजपाट मिल गया था। इसके अलावा भगवान श्री राम ने जब लंका दहन करके अपने अयोध्या वापस आए और राम राज्य की स्थापना करनी चाहिए, तो उस दिन भी भगवान श्री राम और माता सीता ने मिलकर इस छठ महापर्व को किया था और उसके बाद ये छठ महापर्व चलन में आया। इस छठ महापर्व के लिए अनेकों पौराणिक कथाएं हैं और इतिहास में ये दर्ज है। एक मान्यता ऐसी भी है कि सूर्य भगवान के जन्म के बाद उनकी षष्ठी यानी उनका छठियार जो मनाया गया था वो छठ महापर्व के रूप में मनाया गया था। जब सूर्य भगवान का जन्म हुआ था तो पूरे विश्व में, पूरी प्रकृति में बहुत ऊष्मा फैल गई थी और उस ऊष्मा को शांत करने के लिए माँ गंगा जल ने अपना दूध पिलाया था। ये माँ गंगा माँ पार्वती की छोटी बहन थी। तो उस वक्त ये छठ पर्व इस तरह से भी त्यौहार है और यही कारण है कि इसका नाम छठ पड़ा। षष्ठी माता, कार्तिक शुक्ल पक्ष की षष्ठी के दिन होता है, इसीलिए इसको छठ पूजा के विभिन्न पौराणिक कथाओं के अनुसार मनाया जाता है और आदि अनंत काल से ये मनाया जा रहा है। एक बहुत प्रमुख बात है कि पूरे विश्व ब्रह्मांड में सृष्टि की रचना में जल, अग्नि, वायु, पृथ्वी, वनस्पति पांचों का सहयोग है। अगर इन पांचों में से किसी एक चीज़ को हटा दिया जाए तो पृथ्वी का संतुलन बिगड़ जाएगा और जीवन की समाप्ति हो जाएगी। तो जीवन को जीवित रखने के लिए जल, अग्नि, वायु, वनस्पति और पृथ्वी और सूर्य इन सब की उपासना की जाती है। और ये पर्व वनस्पति की पूजा का भी पर्व है। इसमें आप देखिए कंद, मूल, फल, फूल, गन्ना, हर तरह की चीज़ों को माता को अर्पित किया जाता है। जल की पूजा की जाती है, नदियों की पूजा की जाती है, क्योंकि गंगा मैया का एक इसमें सांकेतिक वो स्वरूप है कि छठ मैया और गंगा मैया एक ही हैं। तो अनेक पौराणिक विविध मान्यताएं हैं, लेकिन ये अनंत आदि काल से, सृष्टि की रचना से ये पर्व मनाया जा रहा है। बहुत सर नमस्कार। नमस्कार सर। सबसे पहले दर्शकों को अपना परिचय दीजिए। मैं आमोद पंडित बिहार मैत्री महाविकास संगठन का सेक्रेटरी हूं। पहले तो मैं आपका शुक्रगुजार हूं कि आप हमारे परिवार के बीच में आए और हमें अनुमोदन करने के लिए आपने जागृत किया। हमारा जो छठी मैया का पर्व होता है ये आस्थाओं का पर्व है और भाई मिलनों का परिवार है और ये परिवारों का पर्व आज के डेट में सब जगह प्रचलित है। चाहे सर वो तो न्यूज चैनल पे और हर जगह दिखाई दे रहा है, जितना हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है 2-3 दिन से, वो तो एकदम दिखाई दे रहा है। आस्थाओं का जो 6 दिन का पर्व होता है, जो हमारे भाई साहब ने अभी बताया है, वो 6 दिनों का ही पर्व है। इसलिए शुरू में जो हमारे नहाय खा होता है, जो जल की अर्पित होती है, फिर खरना होता है, ये 6 दिनों का महापर्व होता है, जो 2 दिनों का होता है, जो शाम को सूर्य अर्घ समय दिया जाता है और सुबह उसका प्रतिकर दिया जाता है। इसलिए महाछठ पर्व मनाया जाता है। आइए कुछ और आयोजनकर्ताओं से बात करते हैं इसी विषय को लेकर। सर नमस्कार। नमस्कार सर। सर सबसे पहले हमारे दर्शकों को अपना परिचय दीजिए। सर मैं राजेंद्र यादव, यहाँ का मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ। ये जो आयोजन करवाया जाता है सर, हमारे संस्था की ओर से करवाया गया है। इसमें हर आदमी का सहयोग है। दूसरी नंबर आपको हम इस पूजा के बारे में बताएं तो ये छठ पर्व एक हमारे पूर्वांचल का बहुत ही श्रद्धापूर्वक ही मनाया जाता है। दूसरी नंबर इतिहासों ग्रंथों में ये लिखा हुआ है छठ के बारे में, जितना आपको बता उतना ही कम है। दूसरी नंबर जो हमारे व्रत करने वाले हैं ये 3 रोज तक फास्ट रखते हैं। मतलब जो व्रत है वो 3 दिन तक रखा जाता है। हाँ जी, फास्ट 3 निर्जला बिल्कुल पानी के। दूसरी नंबर जो हमारे जितने भी माता हैं, बहनें हैं, जितने भी हमारे बड़े भाई हैं, जितने भी हैं, ये सब जो आते हैं ठारी देने के लिए, ये आज की टाइम में इतने ठंड में भी इनको 2 से 2.5 घंटा शाम और सुबह दोनों टाइम ये पानी में खड़ा होते हैं। सर थोड़ी ये चीज़ें जो आप हमें बता रही है हमारे दर्शकों दिखाएंगे भी? हाँ बिल्कुल दिखाएंगे सर। ये जो जितने भी हमारे अभी तो थोड़ा सा कम है, क्योंकि अभी तो ये देखिए आपको दिखाई देते होंगे सारे हमारे। हाँ जी सर, ये महिलाएं और पुरुष जैसे पानी के अंदर खड़े हैं, वो भी इतनी सर्दी में ये एक संकल्प लेते हैं सर, जो इसको हमारे भाषा में ठारी बोला जाता है। जो ठारी देते हैं, ये जो भी मन्नत मांगते हैं उनको पूरा होता है। उसके बाद ये ठारी देते हैं। ये 6 साल तक ये ठारी ऐसे ही देंगे। उसके बाद फिर इनका अपनी मर्जी है, जो आगे साल करना है या नहीं करना है वो उस पर आता है। मगर 6 साल कंटिन्यू निर्जला
3 रोज तक रह करके उसके बाद ये ठारी देते हैं। मतलब बिना अन्न जल के 3 दिन तक व्रत करते हैं और उसके बाद ऐसे ठारी देते हैं। हाँ। सर ये जो महिला और पुरुष खड़े हैं ये किस समय से खड़े हैं पानी के अंदर? ये सर यहाँ पे 4 बजे खड़े हो जाते हैं, सुबह 4 बजे। 4 बजे। और जैसे दिन का है तो दिन में भी 4 बजे, सर 3:45 बजे, 4:15 बजे ये खड़े हो जाते हैं। जैसे 10-5 मिनट आगे पीछे होते होते ऐसे होते हैं। इस तरह से ये मनाया जाता है। दूसरी नंबर क्या है सर ये कब तक खड़े रहेंगे ऐसे ही? ये सर अभी 6:38 तक ये खड़े रहेंगे। मतलब जब तक सूर्योदय नहीं होता? जब तक सूर्य उदय नहीं होगा तब तक ऐसे रहेंगे। शाम को टाइम में जब तक सूर्य अस्त नहीं होता तब तक ऐसे खड़े रहेंगे। उसको बाद जब सूर्य उदय होगा उसको बाद फिर ये डुबकी लगा करके उठेंगे। फिर इसके बाद ये हाथ उठाएंगे। सभी जितने भी ये डाला रखे हुए हैं सबको हाथ उठाया जाता है। उसके बाद यहाँ से पूजा खत्म होगी, फिर ये सब घर जाएंगे। उसके बाद घर पे भी अपना पूजा करने के बाद उसके बाद ये अंजल करेंगे, अंजन ग्रहण करेंगे उसके बाद। आइए हमारे साथ कुछ और व्यक्ति जुड़े हुए हैं इसी छठ महापर्व को लेकर, उनसे भी बात करते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार मंजीत जी। सर सबसे पहले हमारे दर्शकों को अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम अजीत सिंह है और मैं कॉलोनी निवासी हूँ। और यह महापर्व है। पर्व इसे कहना छोटी युक्ति होगी क्योंकि दिल्ली ही नहीं ये पूरे देश और विदेशों में भी मनाया जाने वाला त्यौहार है। और ये बहुत खुशी का दिन है और ये पवित्रता धारण करते हैं और एक आस्था का पर्व है। और मैं तो इन सब को शुभकामनाएं देता हूं और हमेशा इनके दुख और सुख में साथ रहने का प्रण करते हैं कि कॉलोनी में ही नहीं पूरे देश में सभी धर्म के लोग रहते हैं, उन सब में प्यार और एकता बनाए रखें और अपना पर्व ही नहीं इस महापर्व को खुशियों से मनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद मंजीत जी, आप आए, अपना कीमती समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको भी और सभी कॉलोनी वासियों को, देशवासियों को, दिल्ली वासियों को दिल की गहराइयों से छठ मैया की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप लोगों ने देखा छठ महापर्व हमारे देश में कैसे मनाया जाता है। हम भी जो छठ मनाने वाले जितने भी व्यक्ति या महिलाएं हमारे देश की उन सबको अपने चैनल की तरफ से हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं। और ये वीडियो आपको कैसी लगी कृपया कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।